तो चलिए आज हम लोग करने वाले खिलाफत आंदोलन, और ये जो हमारा टॉपिक जो है, ठीक है। और इसी के साथ आज हमारा गांधी एज भी समाप्त हो जाएगा। खिलाफत के बाद असहयोग वगैरह से कुछ प्रश्न होगा कि खिलाफत के साथ साथ ही असहयोग चलता है, मतलब असहयोग के साथ साथ खिलाफत चलता है, मतलब खिलाफत मूवमेंट को असहयोग आंदोलन में मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार करना, या फिर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षा करना, या फिर ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, और साथ में आप देखेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये दोनों के दोनों के लक्ष्य की बात करेंगे तो खिलाफत का लक्ष्य था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो चला था, जो आगे चल के असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे 1914 से लेकर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें 1914 से लेकर 1918 तक ये होता है। तुर्की, ठीक है, जो कि ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा था, एक संधि की जाती है जिसको बोलते हैं सेवर्स की संधि। कौन सी संधि बोलती है? सेवर्स की संधि की जाती है। काफी अपमानजनक संधि था जो कि ऑटोमान एम्पायर के साथ किया गया। और ऑटोमन एम्पायर का जो शासक होता था उसको बोलते खलीफा बोलते थे इस्लाम जगत में, ठीक है। जो पैगंबर जो थे उनके बाद उनका बड़ा सम्मान था, दुनिया का सारा इस्लाम इस्लाम धर्म को, फेथ को मानने वाले लोग जो थे उनके साथ सम्मान की भावना से उनको देखते थे। और जब उनके साथ ब्रिटिश ने जो अपमान किया तो सभी जगह पे खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ। केवल भारत में ही नहीं खिलाफत है, खिलाफत अन्य देशों में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के अलावा उन सारे जगह पे भी आपको खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिला जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग, सॉरी इस्लाम धर्म के लोग जो थे रहते थे। और ये आपका 1924 में जाके समाप्त हो जाता है कि 1924 में एक नेता निकल कर आता है तुर्की से जिसका नाम था मुस्तफा कलाम पाशा। उन्होंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। जब खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया तो खिलाफत की पदवी भी चली गई। जब खिलाफत की पदवी चली गई तो खिलाफत आंदोलन भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसा आंदोलन जो कि भारत में दो धर्म को जोड़ने के काम किया, मुस्लिम और हिंदू को जोड़ने का काम किया एक तरह से। और एक तरह से आप देखोगे तो इसने एक खाई भी पैदा कर दिया। बोलोगे सर जोड़ने के काम किया तो समझ में आया, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को इसीलिए समर्थन दिया क्योंकि उनका मानना था कि खिलाफत आंदोलन जो है सत्य की राह पे है। और दूसरी बार गांधी जी इसे मुस्लिम और हिंदू की एकता का बहुत बड़ा एक सेतु के रूप में महसूस किया से हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित हो सकता था। गांधी जी को असहयोग आंदोलन लॉन्च करना था, इसलिए मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर आप खिलाफत को देख सकते हो। एक देख सकते हो से खिलाफत आंदोलन के बाद भारत में जो भी नेशनल मूवमेंट जो चलेगा उसमें मुस्लिम का बहुदलीय की बात करेंगे ना, व्यापक पैमाने पर सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा कांग्रेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट लोग तो सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ तबके की बात करेंगे तो मतलब क्या वो मुस्लिम लीग के साथ चले गए, ना कि मतलब कांग्रेस के सपोर्ट करेंगे। रीजन क्या था? जब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया तो मैंने क्या बोला, खिलाफत को असहयोग के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो तब खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन दोनों जब साथ साथ चल रहा था, जब गांधी जी ने 1922 में जब असहयोग को वापस लिया तो साथ में खिलाफत आंदोलन की भी वापसी हो गई। इस वजह से मुस्लिम समाज जो था कांग्रेस और गांधी जी के सिद्धांतों से काफी अधिक मतलब दुखी हुआ। उनका कहना था अगर आपने असहयोग आंदोलन को अगर आपने वापस लिया तो एक बार हमसे सलाह मशविरा करना चाहिए, क्योंकि असहयोग के साथ साथ खिलाफत भी चल रहा था। आपके इस स्टेप से खिलाफत को भी गहरी धक्का पड़ा। उसके बाद आप देखोगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप से किसी भी मोमेंट में, ठीक है, भारत में मुसलमानों को डायरेक्टली सपोर्ट आपको कांग्रेस में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे असहयोग वगैरह का भी मुस्लिम लीग ने मतलब क्या किया था, विरोध किया था। जिन्ना ने तक विरोध किया था 1920 में, जिन्ना ने पार्टी भी छोड़ दी थी। तो एक तरह से आपको दो तरीके से आप खिलाफत को देख सकते हो। इसने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित किया, और दूसरी बार फिर से मतलब बात करोगे तो हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब एक तरह से इस्लाम का मुस्लिम का पूरा सपोर्ट आपको कांग्रेस के साथ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये भी एक रीजन था, ठीक है। और खिलाफत का दो नेता ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। कौन थे दो नेता खिलाफत आंदोलन चलाने वाले भारत में? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली स्वीकार शौकत अली, ठीक है। हाँ, अली ब्रदर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी इसका विरोध क्यों, गांधी जी ने इनका समर्थन क्यों किया? कि गांधी जी खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने शरीक हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दिल्ली में एक सम्मेलन होता है 23 नवंबर 1919 को, दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। तो खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष इसे चुना गया तो अभी आपको गांधी जी को चुना गया, ठीक है।
तो असहयोग गांधी जी चला रहे थे, तो असहयोग को वही लीड कर रहे थे, खिलाफत के अध्यक्ष भी थे, साथ साथ चलने लगा। तो गांधी जी के द्वारा बताइए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के दौरान खिलाफत के नेताओं से तो जरूर मशवरा करना चाहिए, तो गांधी जी वो नहीं किए, इस वजह से वो लोग नाराज हो गए। चलिए अब देख, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खलीफा की प्रभुत्ता को मतलब क्या करना? संरक्षित करना। ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किया, क्यों किया? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मुसलमानों की सहानुभूति तो प्राप्त करने। यहाँ पे मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए। आई थिंक 3 4, ये भी शायद आंसर सही लेता है। कांग्रेस को जिन्ना क्या सकते हैं, आई थिंक देखता हूँ क्या आंसर दिया इसका। ठीक है, ए ऑप्शन लिया। ए में क्या है इसका? 1 और 3। ठीक है, ये भी था। ठीक है, मतलब खलीफा की पुनः स्थापना के लिए। ठीक है, तो दोनों को दोनों सही थे। एक रीजन अगर देखा जाए ना, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पे लाने के लिए था, क्योंकि जिन्ना जो था ना, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सेतु का काम करता था, मतलब मेनली जो था इनका ज्वाइंट करने का काम करता। लेकिन गांधी जी जब आए तो जिन्ना को प्रश्रय कम देने लगे। जिन्ना अपने आप को उस समय भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम का नेता मानता था, और कांग्रेस में इसको इसलिए रखा गया था क्योंकि ये मुस्लिम लीग और मतलब कांग्रेस के इसमें सेतु का काम करेगा। मुस्लिम लीग का भी मेंबर था और साथ में कांग्रेस का भी मेंबर था। इन गांधी जी ने लोकल नेताओं को बहुत ज्यादा समर्थन किया, जैसे बिहार के कुछ नेता जो थे। ठीक है, बिहार के बहुत सारे उसमें मुस्लिम नेता आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या नाम था भूल रहा हूं मैं अभी। ठीक है, उसके बाद शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब उत्तर प्रदेश के सब नेता थे। इन लोगों को प्रश्रय देना शुरू किया, तो जिन्ना को ये बात खनकने लगी थी, जब हम कांग्रेस में है ही, सबसे बड़े चेहरा जब है ही हम कांग्रेस में, तो फिर मतलब गांधी या फिर अन्य कांग्रेस के नेता अन्य मुसलमान नेताओं से मतलब क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी देखोगे तो जिन्ना 1920 में पार्टी को मतलब छोड़ देता, असहयोग आंदोलन शुरुआत होता, असहयोग आंदोलन का समर्थन भी नहीं करता है और वो पार्टी को त्याग देता है। ठीक है, इसका 1 और 3 सही होगा। अब चलेंगे आगे, देखेंगे कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक अवसर के रूप में देखा। ऐसे सहयोग आंदोलन, इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की भी मतलब कोशिश की थी। आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः कभी भी प्रस्तुत नहीं होगा। किसने देखा था इस एकता को? तो महात्मा गांधी ने। बीपीएससी में पूछा हुआ, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था? किसने दिया था? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया। ठीक है, जिन्ना ने नहीं समर्थन किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन जिन्ना जैसे नेताओं ने नहीं किया था। चलिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया, क्यों? क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया था, क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान की थी, क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो अली ब्रदर्स। कौन हो जाएंगे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, अली बंधु, बिल्कुल सेम है। ठीक है, खिलाफत जो थे ऑटोमन साम्राज्य की बात करेंगे तो ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अर्थात खलीफा का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहता था। खलीफा के पास इतने क्षेत्र को कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसे मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, ठीक है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित हुए। दिसंबर 23 नवंबर, ठीक है, सॉरी, दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? महात्मा गांधी को बनाया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी खिलाफत को भी लीड कर रहे थे, साथ में किसको लीड कर रहे थे? तो साथ में असहयोग आंदोलन को भी महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका किनकी निभाई? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, साथ में आप देखोगे तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, लियाकत अली लियाकत अली की बात करेंगे, मुस्लिम लीग के नेता थे। अब पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। ठीक है, एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी बाद में राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मतलब इसको प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन के बाद हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रख, लियाकत अली का। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4। अबुल कलाम आजाद जी का प्रमुख, इनका जन्म की बात अरब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अरब में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली तो थे। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली तो होगा नहीं। ठीक है, कौन होगा? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, बिहार भी आए थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों नेता बिहार भी आए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट को सही
70 का चयन कीजिए, ठीक है। शौकत अली, मोहम्मद अली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अबुल कलाम आजाद भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे प्रारंभ करने की बात हो रही है, तो प्रारंभ तो इन दोनों ने ही किया था, ठीक है। ये नेता थे लेकिन इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था, मतलब इस मतलब उनमें सहमति रखते थे ये। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर बना रहे, तो ठीक था। खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आजाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ, ठीक है। भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया। 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन में विशाल असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया, तो ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका गलत है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है? महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, ठीक था। ये कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, तो कांग्रेस तो समर्थित करती थी। अब वहां पे देखें, यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, तो कांग्रेस समर्थित करती थी, तो ऑप्शन तो क्या होगा, यही गलत हो गया ना। कांग्रेस के द्वारा सपोर्टेड तो था, गांधी जी भी सपोर्ट करते थे, कांग्रेस भी सपोर्ट करती थी। इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान ऑटोमान साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पे नियंत्रण उनका बना रहा है, तो ठीक है। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया, ये भी ठीक है आपका। अब देखोगे वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? महात्मा गांधी को, ठीक है। इस सम्मेलन की बात करेंगे, खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष जो चुना गया महात्मा गांधी का, ये कमेटी कहाँ पे बनी थी? कहाँ पे बनी थी कमेटी? बिल्कुल ठीक है ना, ध्यान रखें, दिल्ली में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब आते देखेंगे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, ठीक है। खिलाफत और राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोध की एक प्रबल तत्व था। खिलाफत आंदोलन शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद का विरोध का एक प्रबल तत्व था। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे इससे, ठीक है। एक बात बता, केवीसी नैनो का वॉल्यूम 7 जो है, ठीक है, 7th एडिशन जो है एक सप्ताह में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पब्लिकेशन से बात हुई है, आप लोग जाके किताब को खरीद सकते हैं एक सप्ताह के बाद, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार कर लिया? तो कहाँ पे बैठक हुई थी? देखिए, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सहयोग के विरोध को स्वीकार लिया था? इलाहाबाद में बैठक हुई थी। हालांकि खिलाफत कमेटी की बैठक तो हालांकि मतलब ध्यान में रखना कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। लेकिन यहाँ पे अहिंसात्मक मतलब गांधी जी ने बोला ठीक है हम इसको और सहयोग के साथ मर्ज करेंगे, लेकिन आप लोग हिंसा नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारा विचार अहिंसा है। सरकार के प्रति आपके रुख कैसी होनी चाहिए? तो आपके अहिंसात्मक रुख होनी चाहिए। इसको लेकर 1920 में एक बैठक हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है। सबसे पहले 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था दिल्ली में, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी को इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। 1920 में इलाहाबाद में संपन्न खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक तथा सहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया, ठीक है। तो पहली बैठक 1919 में हुई थी दिल्ली में, इसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरी बैठक की बात करेंगे 1920 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतः कार्यप्रणाली पे बात हुई थी से किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन को चलाया जाए। गांधी जी ने बोला था असहयोग जैसे चीजों को साथ में मर्ज करके चलाएंगे, और सरकार के प्रति हमारी रुख जो होगी हिंसा नहीं होगी, ठीक है, वायलेंस की रुख नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वो किस शहर में हुई थी? तो क्या बताएंगे? तो ये आपको इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, ध्यान रखिए, कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। इसका अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया था, लेकिन 1920 वाला जो था इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय मतलब सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा था? ठीक है, तो एक तो ये इनका आजाद साहब वाला था, ठीक है। कॉमरेड, कॉमरेड किसने लिखा था? जिन्ना किसने लगाया? नहीं घंटा लगेगा, सीधे मोहम्मद अली हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अली जवाहर, मोहम्मद अली, हाँ। हमदर्द किनका था? हकीम अजमल खान का होना चाहिए। हाँ ठीक है। अल हिलाल किनका था?
हिलाल मौलाना आजाद। मौलाना आजाद साहब का था। ठीक है, इसमें जिन्ना नहीं लगा, सीधे मोहम्मद अली होगा। ठीक है, देखिए, कॉमरेड हमदर्द जमींदार अल हिलाल नामक समाचार पत्रों का समुच का मतलब स्टेट होता है, खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरकारों को प्रतिबिंबित किया था। ध्यातव्य है कि अल हिलाल की रचना अबुल कलाम आजाद एवं कॉमरेड की रचना मोहम्मद अली थे। ठीक है, ये पूछा 68 बीपीएससी में। ठीक है, उसमें जिन्ना भी ऑप्शन दिए हुआ था। ठीक है, 68 में बजाप्ती के साथ पूछा था कॉमरेड के रचनाकार का नाम बताइए, उसमें जिन्ना भी रहता है। ठीक है, जमींदार समाचार पत्र का संपादक मौलाना जफर अली ने किया था। जमींदार किसने किया था? मौलाना जफर अली। मौलाना जफर अली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? कौन सी पदवी मिली थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली, या फिर हकीम अजमल अली। ठीक है, ये हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के रूप में कुछ मनाते हैं ना भारत में? यूनानी चिकित्सा दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस को। यूनानी चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे ना ये। ठीक है, हाँ, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार ने कब दिया था? तो 1908 में उनको ये पदवी दिया था। इन्होंने इस पदवी को क्या किया? त्याग दिया। ठीक है, ध्यान रखें। लगभग आधा हम लोग कर चुके हैं, मतलब इस पेज से आप देखोगे अब आधा पे पहुंच गए, और आधा हमको लगता है 15 से 20 दिन में इसको समाप्त कर दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, और जो बूस्टर टेस्ट सीरीज जो आप लोग को दिया है प्रोवाइड करने, उसको पढ़ लो, 50-60 पेज का है। एक क्वेश्चन को कर लो, मॉडर्न में आपको पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन आजकल पूछा है और जिस तरीके से पूछ सकता है सबको इसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। ठीक है, तो ध्यान रखें किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को अपना दाल नहीं गल रहा था, क्योंकि देख रहा था बहुत सारे मुस्लिम नेता निकल रहे हैं, और जब बहुत सारे मुस्लिम नेता निकल जाएंगे तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना को कौन पूछेगा? कि मोहम्मद अली जिन्ना में एक चीज था, इगोसेंट्रिक पर्सन था ये व्यक्ति, अपने सामने किसी को नहीं पूछता था। उस समय भी भारत में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अपने आप को खुद को मानता था। गांधी जी जब यहाँ पे आए तो इन्होंने इनका ये भ्रम को तोड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र से, बिहार से, ठीक है, बिहार से क्या नाम था उनका, भूल रहा हूँ मैं नाम, बड़ा परमानेंट मुस्लिम चेहरा बिहार से, क्या नाम है उनका? मौलाना मजहरुल हक। मजहरुल हक एक और भी है। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक है। कौन? खैरू मियां ने, खैरू मियां मुस्लिम मौलाना मजहरुल हक हो गए। ठीक है, इधर से मतलब शौकत अली और क्या नाम, मोहम्मद अली साहब हो गए। ठीक है, उसके बाद हकीम अजमल खान हो गए थे। बहुत सारे छोटे छोटे उस समय नए चेहरा थे, ये यंग थे। ठीक है, ये लोग सभी लोग, हालांकि जिन्ना भी डेटा में यंग ही था, लेकिन जिन्ना का नाम बड़ा था भाई, ब्रिटिश से पढ़ के आया था, अच्छी खासी अंग्रेजियत थी इसमें। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास, मतलब। लेकिन तो जिन्ना को लगने लगा से कहीं ना कहीं मेरा कद जो है उससे कम हो रहा है। ठीक है, तो गांधी जी को ने वार्निंग दिया से आप जो है ना मुसलमानों को मतलब क्या कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को आप कट्टरपंथ की तरफ मतलब उकसा रहे हैं। ठीक है, जिन्ना शुरू में सेकुलर था, विश्वास करेंगे, सेकुलर था जिन्ना शुरू में। ठीक है, लेकिन 1920 के बाद ये खुद ही मतलब कट्टरपंथ बन गया। सरोजनी नायडू ने हाँ, बोला बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रधार कहा था। बिल्कुल, ये बहुत सेकुलर आदमी था। दो आदमी इतिहास में इतना बदला है ना, इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जिन्ना, उसके बाद गंगा जमुना तहजुबी की बात करने वाले, क्या नाम है, अलीगढ़ वाले, क्या नाम है उनका, सैयद अहमद खान। उसके बाद एक और भी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे वाले, कौन है? मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल, ये सब पाकिस्तान बनाने में इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप बोलोगे सर 1875 में क्या था, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई, और ये कहने वाला हिंदू मुस्लिम दो समुदाय कभी एक नहीं हो सकते। सर सैयद अहमद खान ही थे, भले ही टू नेशन थ्योरी बाद में, लेकिन उनकी नींव बहुत पहले उन्होंने रख दी। ये सारे के सारे पहले काफी सेकुलर थे, और बाद में इन्होंने अपने कैरेक्टर को इतना ज्यादा चेंज कर लिया तीनों नेताओं ने, से क्या ही बताऊं। जो व्यक्ति सारे जहां से हिंदुस्तान की बात करता है, वो आगे चल के मतलब पाकिस्तान कैसे बनेगा, किसकी शिक्षा को जोड़ के पाकिस्तान बना जाएगा, उसका थ्योरी वो देता है। मतलब समझने वाली बात है। प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी अपना सिद्धांत क्या चेंज करेंगे? गांधी जी तो ठीक ही थे। गांधी जी ने सिद्धांत थोड़ा सा कैसे, तो 1942 में जब उनको कहा गया, तो मुझे अगर क्या बोलते हैं कि डरपोक की, क्या बोलते हैं उसको, मुझे आप
नहीं, मुझे हाँ, हिंसा को चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, कुछ सर उन्होंने कहा था, थोड़ा सा वो हिंसक रुख वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन गांधी जी को ये भी आप नहीं कह सकते तो पूरी तरीके से आंदोलन को लीड कर रहे थे, क्योंकि शुरू में तो आप उनको गिरफ्तार कर लिए थे ना। पूरी तरीके से नहीं था, हाँ, लेकिन बट जो लेकिन हाँ उनका मेन थोड़ा सा, सिद्धांत था अहिंसा वाला, हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ उसके खिलाफ चले गए थे 1942 में। वो अपने सिद्धांत से थोड़ा सा मतलब परिवर्तन, उनके मतलब अहिंसा के सिद्धांत को हाँ थोड़ा देर के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। जब उन्होंने बोला कि मुझे अपने कायरता में से अगर हिंसा को अगर चुनना पड़ेगा ना, तो मैं कायरता को छोड़ के हिंसा को चुनूंगा। एक हिस्टोरियन ने लिखा है ना हाँ कि गांधी जी मिलिटेंट मूड में थे उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो गांधी जी अपने सिद्धांत से थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप कैसे कहोगे गांधी जी को तो जब शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जब 1942 में जब मूवमेंट शुरू हुआ तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्रांति भी तो लीडरलेस थी। आप किसी भी मूवमेंट को अगर लीडरलेस छोड़ दोगे, कोई नेता नहीं रहेगा, तो जब ब्लड बाथ तो होना जरूरी है। 1857 का क्या रीजन था? कोई भी उस स्तर का नेता नहीं था। तो 1942 में अगर ब्लड बाथ हुआ तो सबसे बड़ा रीजन था, सारे के सारे प्रमुख नेता को आपने पकड़ कर जेल में डाल दिया। तो गांधी जिसको जी जो के मन पास हो एक रहा था वो सब कर रहे थे। गांधी जी के पास इतना तो नेतृत्व क्षमता था कि वो उस आंदोलन को वापस ले सकते थे, नहीं भारत तो छोड़ो गांधी जी आंदोलन लेने के को। मूड में नहीं थे ना, डू एंड डाई का नारा क्यों दिया था वापस लेने के लिए? ऑलरेडी तो दो आंदोलन उनका फ्लॉप हो चुका था। असहयोग उनका फ्लॉप हुआ, शमनिया आंदोलन, दोनों को दोनों फ्लॉप हुआ। अब तीसरा बार भी अगर उनका फ्लॉप होता, फिर लोगों का विश्वास वो कभी नहीं जीत पाते। तो इस वजह से हाँ गांधी जी ने भी दोनों सोचा चलो थोड़ा सा हिंसा होने दो, ठीक है। चलिए, प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। निसंदेह वो मुस्लिम हितों के समर्थक थे, किंतु राष्ट्र हित कीमत पे नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की सक्रियता का जिन्ना ने विरोध किया था, और उसी समय गांधी जी से आग्रह किया कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करा। बाद में इसी व्यक्ति का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को मैंने और मेरे राइटर ने बनाया है, ठीक है, ये कथन जिन्ना का है। चलिए आप देखेंगे, पता है इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन भागीदारी की भर्त्सना की? मतलब ये खिलाफत आंदोलन का व्यक्ति विरोधी था, समझ रहे मोहम्मद अली हैं। जिन्ना था। ये इस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया, इस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना था। हाँ ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय, हिंदू सम्राट, ठीक है, इन्होंने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। चलिए, खिलाफत आंदोलन मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कहां पे किया गया था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन? दिल्ली सर। दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से चलेगी, इसके लिए कहां पे वो हुआ था 1920 वाला? 1920 में इलाहाबाद। बिल्कुल, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, वो जो ये था खिलाफत आंदोलन, उसका समर्थन बाल गंगाधर तिलक भी था जो नहीं किया था समर्थन। बहुत सारे नहीं किए, तिलक भी नहीं बात किए सही बिल्कुल। है, हालांकि लेकिन तिलक जी तो लेकिन बेचारे एक उनकी साल के हो बाद गई मर थी ही ना, जाते हैं। 1920 में ही मौत हो गई थी। 1 अगस्त 1920 की उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि खिलाफत किसके साथ चलेगा? सहयोग के साथ चलेगा ना। 1 अगस्त 1920 को सहयोग शुरू होता, उसी समय उनकी मृत्यु। बहुत सारे नेताओं ने नहीं किया था, ज्यादातर हिंदू नेताओं ने नहीं किया था। जो कट्टर हिंदू धर्म के समर्थक थे उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से मतलब खलीफा के जो आधार को आप स्थापित कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म का संरक्षण मिल रहा था। उसी वजह से बहुत सारे हिंदू नेताओं ने नहीं किया समर्थन। चलिए, अब इसी के आधार पे आप देखोगे तो बहुत सारे मुस्लिम मुस्लिम नेताओं ने भी, आप देखोगे तो जब बंगाल में सॉरी क्या होता, स्वदेशी आंदोलन का भी समर्थन नहीं किया। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने नहीं किया। बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने बंगाल का विभाजन हुआ उसका समर्थन किया। बंगाल का विभाजन का समर्थन करने वाले बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, क्योंकि उनकी बात नहीं बनती थी कि इनके स्वदेशी के नेताओं से, क्योंकि स्वदेशी में बहुत सारे नेता ऐसे थे, सर राष्ट्रवादी नेता, बंगाल जो कि मतलब विभाजन में बहुत कम ही नेता ऐसे थे जो उसका बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं कर रहे थे। हाँ, ज्यादातर जो परमानेंट मुस्लिम लीडर लोग थे उन्होंने मतलब समर्थन नहीं किया था, ठीक है। उसमें ये बात चलिए भी आप था ना देखेंगे। कि ईस्ट बंगाल में ज्यादातर मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, इस वजह से वो चाहते थे कि अलग हो जाएगा तो फायदा होगा। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों का था, लेकिन ईस्ट बंगाल में जो ज्यादातर मुसलमान जो थे ना, मजदूर वर्ग से आते थे, और हिंदू हाँ। वहां पे कौन थे? जमींदार वर्ग थे। और जमींदारों के द्वारा वहां पे मुसलमानों को शोषण किया गया था, इसीलिए उनका मानना था से अलग हो जाए वही ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे,
खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसका पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। क्यों रहा जाता रहा? स्वयं तुर्की के खलीफा का पद खत्म कर दिया गया, तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध। तो इसके आंसर की बात करेंगे, पहला आंसर ही होगा खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया खिलाफत के पद को? 1924 में सर। हाँ, 1924 में खिलाफत के पद को समाप्त हो जाता है। एक नेता बनकर आता है, इसका नाम था मुस्तफा कलाम पाशा। क्या नाम था इसका? मुस्तफा कलाम पाशा। इसी को अतातुर्क भी कहते हैं। इसको आतातुर्क के नाम से ज्यादा। आतातुर्क का मतलब होता है मतलब मॉडर्न तुर्की का निर्माता। हाँ, ठीक है, मॉडर्न तुर्की के निर्माता भी थे, तुर्की के पिता भी कह लीजिए इनको। ये मिलिट्री जनरल थे, बाद में खिलाफत को समाप्त करते हैं वहां पे। मतलब इन्होंने सेकुलर बनाया था, पता है आपको? इन्होंने तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाया था। वहां पे एक मस्जिद है जिसका नाम है हागा सोफिया। वो कभी मस्जिद था, फिर कभी चर्च बन गया, फिर मस्जिद बन गया, फिर कभी चर्च बन गया। तो काफी वहां पे संघर्ष का कारण बना रहा था हागा सोफिया मस्जिद को लेकर। इन्होंने क्या किया, उसको न तो मस्जिद बनाया, न तो उसको चर्च बनाया, तो फिर इन्होंने क्या बनाया उसे? इन्होंने उसको बना दिया था, क्या म्यूजियम बना दिया था। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में वहां पे एक नेता है अर्दोगान। क्या नाम है उसका? अर्दोगान की क्या नाम है? हाँ, ठीक है, उसने फिर से उसको मस्जिद बना दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप देखोगे तो वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रवादी नेता है। अब राष्ट्रवादी केवल हिंदू धर्म में, सब धर्म का राष्ट्रवादी नेता हो सकता है, तो थोड़ा राष्ट्रवादी नेता। अरबी को भी बहुत हद तक मतलब खत्म कर दिया था वहां से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को वहां पे फैलाया। ठीक है, हैट वगैरह ये सब पहनना, मतलब मॉडर्नाइज किया था तुर्की को। अब ये फिर से मतलब तुर्की जो है पहले के राह पे ही चला जा रहा। अब इतना इन्फ्लेशन तुर्की में हो गया है ना, इतनी स्थिति खराब है तुर्की की। हालांकि यूरोपियन कंट्री तो पता नहीं चलता, लेकिन स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, नाम बदला तुर्की का नाम बदल कर तुर्की कर दिया। ठीक है, उससे क्या ही पता क्या ही हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। गांधी जी को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उनके सुझाव पर असहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता का संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कब? 31 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन में दोनों कौमों को संयुक्त रूप से आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, देख रहे, संयुक्त रूप से आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जब वापस लेना था तो खिलाफत के नेताओं से पूछा भी नहीं गया। ठीक है, गांधी जी चुपचाप वापस ले। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस लेने का प्रस्ताव कहां से पास किया था? गांधी जी कहां पे थे जहां से उन्होंने घोषणा की मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ? कहां पे थे बताइए? बारदोली सर। हाँ, बारदोली में थे। ठीक है, ध्यान रखें कहां पे थे? बारदोली में। तो वहां से उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर कालानुक्रमिक करें। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, चंपारण 1917, सत्याग्रह सभा की स्थापना, जलियांवाला कांड 1919। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्या हो जाएगा? 1915 था। ठीक है, 16 होगा सत्याग्रह सभा 1919 है। 1919 ही है दोनों। 1919 है। ठीक है, 1919 है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था ना ये? हाँ, सत्याग्रह सभा रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 है। अहमदाबाद की बात करेंगे 1918 है। अहमदाबाद सत्याग्रह सभा की बात फरवरी 1919 में है। ठीक है, जलियांवाला की बात करेंगे अप्रैल 1919 में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास होता है, उसके बाद सत्याग्रह सभा होता है, उसका 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कौन सी होती है? जलियांवाला हत्याकांड होता है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड में ऑफिशियल डाटा कितने लोगों को मारे जाने की रिपोर्ट थी? 379। हाँ, 379 लोगों के थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी बनाई गई, जिसको बोलते तहकीकात कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे तहकीकात कमेटी के? मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे तहकीकात कमेटी के। गांधी जी उसके सदस्य की टीम में शामिल थे। ठीक है, उसने बोला था 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सभी उपायुक्त सभी, कौन सही रहा होगा? ठीक है, सारे ही सारे सही है, ठीक है, सारे के सारे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। रॉलेट के विरुद्ध में सत्याग्रह 1919 ही हो जाएगा। चंपारण 1917। खेरा कब था? 1918 अहमदाबाद 1918। तब 1918 वाला दूगो होगा, बताइए कौन होगा? अहमदाबाद पहले होगा कि खेरा पहले होगा? पहले अहमदाबाद होगा सर। पहले अहमदाबाद 15 मार्च को हुआ था अहमदाबाद, और उसके एक सप्ताह बाद आपको खेड़ा हुआ था। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले होगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर में क्या था? चंपारण। उसके बाद होगा 4 नंबर, उसके बाद अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद आपका खेरा होगा, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए आप पहले खेरा जो था 22 मार्च 1918 को है, हाँ, ठीक है, 15 मार्च को हुआ था ये अहमदाबाद। ठीक है। इसको ध्यान, 22 मार्च को क्या है आपका? खेरा की बात करें 22 मार्च को है, ठीक है। ये मार्च में ही था, लेकिन अहमदाबाद वाला कब था? किस तारीख याद है क्या? 15 मार्च। यस सर, 15 मार्च, एक सप्ताह पहले 15 हुआ मार्च था। को हुआ। अच्छा, एक सप्ताह पहले, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहले अहमदाबाद, फिर आपका खेरा होगा, ठीक है। खेरा में गांधी जी के सहयोगी कौन थे, जिसके साथ गांधी जी खेरा पहुंचे भी थे? क्या नाम बताया था मैंने उनका? याग्नि, इंदुलाल इंदुलाल याग्निक। क्या नाम था? इंदुलाल याग्निक। ये नवजीवन के एडिटर भी थे। हाँ, जो फ्लैग लेके गए थे ना, फ्लैग भी लेकर यूएस। गए थे जर्मनी में, जो था ना स्टुटगार्ट में, जर्मनी में, या फ्लैग को तस्करी करके ले गए थे, ठीक है, चुरा कर ले गए थे देने के लिए। इंदुलाल याग्निक क्रांतिकारी नेता थे ये, हालांकि बाद में इनका विचार बदल गया था, ठीक है। चंपारण में नेता की बात करें, चंपारण में सक्रिय चंपारण, ठीक है। अब गांधी जी होगा, लेकिन राजेंद्र बाबू की भी भूमिका थी। अब देखते इसका आंसर क्या लेता है। अहमदाबाद मिल श्रमिक में मोरारजी देसाई तो गलत है। खेरा में वल्लभ भाई पटेल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या लेगा इसका सही? तो अच्छा, खेरा है, अच्छा, सॉरी ये वल्लभ भाई खेरा में तो प्रभावित हुए ही थे ना वल्लभ भाई थे, पटेल। लेकिन खेरा, उनका अच्छा, ज्यादा देखिए part प्रमुख, नहीं था। ये प्रमुख नेता नहीं थे वहां पे, ठीक है। यंग चेहरा था उस समय। इनका मेन रोल आपको कहाँ पे नहीं, वारदोली में निकल कर आएगा। ये बारडोली में गुजरात का इनको क्षेत्र था, सरदार की पार्टी गुजरात का क्षेत्र था। गांधी जी ने इनको बोला था से आप जानकारी प्राप्त करो से एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इन्होंने छोटा मोटा असिस्ट करने के लिए, नहीं होता मतलब युवा नेता, उस तरह से मतलब इनकी भूमिका जो थी खेरा के समय थी। हालांकि बारदोली में संपर्क में आए इनकी थे प्रमुख, गांधी जी के हाँ, गांधी संपर्क जी, में पहली बार। वल्लभ भाई पटेल इसी के दौरान सबसे पहले गांधी जी के संपर्क में आए थे। जी सर। राजेंद्र बाबू की थे, वो बात करने थे दूसरे तीसरे स्तर के नेता थे उस समय, मतलब, ठीक है। इसके सहयोगी थे। चंपारण के दौरान राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा अहमदाबाद मिल श्रमिक से गांधी जी के संबंधित है, जबकि खेरा आंदोलन से, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल संबंध थे। खेरा जिले में फसल नष्ट हो जाने के बाद लगान वसूली के विरोध में यह आंदोलन पनपा। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र को थे, एंड्रूज था ना, चार्ल्स चार्ल्स एंड्रूज। एंड्रूज। ठीक है, ध्यान रखिए कौन था? चार्ल्स एंड्रूज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन था? चार्ल्स, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय इनके अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो चार्ल्स एंड्रूज थे, ठीक है। आपने गांधी फिल्म देखा होगा ना, तो उसमें चार्ल्स एंड्रूज का बड़ा अच्छा रोल दिखाया हुआ, ठीक है। देखा आप लोग में से किसी ने गांधी फिल्म 1982 में भानु थे या फिर ऑस्कर मिला है, ठीक है। इसमें चार्ल्स एंड्रूज का रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें, अल्बर्ट आइंस्टीन, कि ऐसा रक्त मांस का मानव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अल्बर्ट गांधी जी के विषय में किस व्यक्ति ने ये विचार व्यक्त किया था, ठीक है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो कमरा जो था ना, उसमें गांधी जी का तस्वीर लगा हुआ था, एक और किसी का था, ठीक है, 2 व्यक्ति का लगा हुआ था, उसमें जो था गांधी जी भी शामिल थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्तबाज का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। इस प्रकार अर्नाल्ड टैनवी ने कहा था कि मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा, ठीक है। इसलिए किसने कहा था? अर्नोल्ड टैनवी, ठीक है। तो अर्नोल्ड टैनवी ने किसको देखा? गांधी को भी देखा, हिटलर को भी देखा, स्टालिन को भी देखा,
लेकिन दुनिया का सबसे लकी आदमी कौन है? जो बच्चे का जन्म 19वीं सेंचुरी में, उसने दुनिया को बदलते हुए देखा है। ठीक है, अभी जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। तो हम लोग जो है जिस पीढ़ी में, हमने दुनिया को बदलते हुए देखा है, हमने कोविड को देखा है। ठीक है, मतलब हमारे सामने दुनिया एकदम चेंज हुआ है। ठीक है, उम्मीद नहीं कर सकते जितना दुनिया 20वीं शताब्दी में जो बढ़ा, मतलब चेंज हुआ है 20वीं 21वीं शताब्दी में, उतना कभी भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एर्नोल्ड टैनवी ने अपने समकालीन विश्व का चर्चा किया, जिसमें से उसने गांधी को और हिटलर को, उसने कहा से हिटलर और स्टालिन की ही नहीं हमारी पीढ़ी है, उसमें भारत में गांधी भी था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, किसने? महात्मा गांधी का सुझाव था। तो आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मतलब क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, हालांकि कांग्रेस की कार्य समिति में जब ये बात जाती तो लोग उनकी बातों से अपना पक्ष नहीं रखते, समर्थन नहीं देते, तो गांधी जी खुद ही डिजाइन कर देते। ठीक है, आजादी के बाद गांधी जी कांग्रेस के पद पे नहीं थे। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से किसने महात्मा गांधी की हत्या संयुक्त में फांसी दी गई थी? तो नाथूराम गोडसे को। ठीक है, किसे दिया गया था? नाथूराम गोडसे को फांसी दिया गया। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, सारे ऑप्शन में नहीं क्या? अच्छा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नारायण आप्टे भी था। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। हत्या के जुर्म में नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, दोनों को फांसी दी गई थी। दिगंबर वादगे भी षड्यंत्र में शामिल था, परंतु वो सरकारी गवाह बन गया, तो इसे फांसी नहीं दी गई। ठीक है, तो आमटे को दिया गया था, साथ में गोडसे को। ठीक है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में है? ठीक है, तो कहाँ पे थे ये लोग? इन लोग की मूर्ति, बिल्कुल ठीक है। कस्तूरबा गांधी जी का भी मृत्यु हो गया और महादेव देसाई का भी मृत्यु। महादेव देसाई के निजी सचिव थे, दोनों का मृत्यु हो गया आगा खान पैलेस में। ठीक है, ये आगा खान पैलेस कहाँ पड़ेगा? ये कहाँ पड़ेगा ये? ठीक है, पूना में पड़ता है। ठीक है, पूना में पूना है। पड़ता है। दोनों की मृत्यु वहां पे हो जाती है, तो उनको वहीं पे दफना दिया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के प्रति सरकार की निगरात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खान पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन की उपवास की घोषणा की। आगा खान पैलेस में कौन कौन थे? ठीक है, गांधी जी थे, इनकी वाइफ थी, महादेव देसाई थे, और साथ में कौन थे? सरोजिनी नायडू भी थी। ठीक है, 6 मई 1944 को खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से पहले ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा तथा उनके निजी सचिव की मृत्यु इसी आगा खान पैलेस में हो गई थी। उनकी समाधियां वहीं पे बनी। ठीक है, नेहरू जी को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर कोर्ट में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? अहमदनगर कोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रखा भी गया था। पूछता ठीक है, है कहाँ कि पे रखा गया था? गांधी जी कौन कौन हाँ से आंदोलन में किस किस जेल में थे? हाँ, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगर बात करेंगे तो आगा खान पैलेस में थे। अगर पूछा जाए सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगर पूछेंगे तो आप चले जाइए वहां पे महाराष्ट्र में यरवदा जेल में चले जाइए। अगर असहयोग के समय अगर पूछेगा तो असहयोग के समय किसमें थे? असहयोग से जहां से रिलीज हुए थे। अहमदाबाद सेंट्रल, अहमदाबाद सेंट्रल में, देखना पड़ेगा इसको। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में थे आई थिंक। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसने कहा कि जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमारे परेशान करते रहेंगे? किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? किसका स्टेटमेंट है? तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन दिया है, महात्मा गांधी होगा तो फिर। ठीक है, जब देश में तेजी से गहरे सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने चिंतन और विचारों में अहमियत बढ़ गई थी। उनका सपना था कि स्वाधीनता भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव का कोई सूचना मिलती है तो बहुत विचलित हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें क्या करते रहेंगे? परेशान होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किनका स्टेटमेंट है ये? तो जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 30 जनवरी 1948 के रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? किनका स्टेटमेंट? राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, किनका स्टेटमेंट है? तो जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता से संबोधित कहा था, ये नहीं कहा था राष्ट्रपिता भी अब नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि तो 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन दुर्घटना होता है, ये घटना 1948 की है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, न तो रहेगा सुभाष चंद्र बोस को मार के चले आइएगा। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये किसने कहा? लुई फिशर या फिर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिरे ने? किसने कहा था? तो लैरिस कॉलिंस और डोमिनिक लैपिरे ने कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये किसने कहा था?
तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैफियरे ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे गांधी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। तो पेशे से किस शिक्षक से बात करेंगे, कृपलानी साहब थे ना। कौन थे? कृपलानी साहब थे। राजेंद्र बाबू थे। राजेंद्र बाबू मुजफ्फरपुर आ रही, तो हमारे ही कॉलेज में थे। हिंदी को इलेस कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक के तौर पे इन्होंने काम किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। अच्छा, कृपलानी मुजफ्फरपुर में बिहार के भूमियार कॉलेज में अंग्रेजी के शिक्षक और कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। एलएस कॉलेज में थे, तो बीबी कॉलेज जो दिया, मुजफ्फरपुर में कॉलेज है बीबी कॉलेज, ठीक है, उसका नाम है ब्राह्मण भूमियार कॉलेज, ठीक है। थोड़ा सा जातिवाद का नाम इसका रखा गया, हालांकि इसकी स्थापना उसी एलएस दौरान हुई कॉलेज थी। जो है ना, वो एलएस कॉलेज इसी का नाम से था, और मोतिहारी में एमएस कॉलेज है वो राजपूत लोगों का था। हाँ, तो एलएस कॉलेज में हिंदी विभाग में तो थे राजेंद्र बाबू, भी उनका लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे इनका भी तस्वीर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। जेबी कृपलानी में बिहार में लंगर सिंह के प्रोफेसर थे। कृपलानी साहब, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये जेबी कृपलानी जो थे ना बीबी कॉलेजिएट में थे, और राजेंद्र बाबू जो थे लंगर सिंह में थे, एलएस कॉलेज में। एक बार चेक कर लीजिएगा, जेबी कृपलानी बीबी कॉलेजिएट में थे, भूमियार ब्राह्मण वाले में, और लंगर सिंह जिसको बोलते हैं एलएस कॉलेज जो बोलते हैं, उसमें जो थे राजेंद्र बाबू थे। एक बार चेक कीजिएगा, मुझे डाटा उल्टा लग रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी क्या? महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी जी के विचार, ठीक है, और गांधी जी के विचार में समानता नहीं थी, ठीक है, बहुत ज्यादा विचार में उनकी समानता नहीं थी, क्योंकि गांधी जी जो थे पश्चिमीकरण का विरोध करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण के थोड़ा समर्थक भी थे, लेकिन दोनों में बड़ा आपसी प्रेम बड़ा था। एक बार की घटना बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जा रहे थे टैगोर साहब, उनकी एज काफी हो गई थी, तो वो सर उन बेहोश मूर्छित हो गए। गांधी जी सबसे पहले मतलब उनसे मिलने आए थे, बहुत उनका भी तबीयत खराब था, फिर भी वो मिलने की जिद कर रहे थे। मतलब दोनों में आपसी सद्भाव बहुत ज्यादा था, लेकिन दोनों की विचारों में काफी अधिक मतलब असमानता आपको देखने को मिलती है। इसलिए आप देखोगे तो आगे चल के कुछ आंदोलन वगैरह चलता तो उसमें इनडायरेक्टली रूप से टैगोर का समर्थन नहीं होता उसमें, ठीक है। सरला बहन का मूल नाम क्या था? चरखा से बहुत परेशान थे गांधी जी का, कल्ट ऑफ हाँ, चरखा वो नाम चर किताब हाँ भी लिखा बिल्कुल, था। वो परेशान रहते थे, हाँ, ठीक। कैथरीन हेलीमैन, ठीक है, ये सब का नाम बदल देते, ठीक है। तो सरला बहन था, एक मीरा बहन थी, ठीक है। तो गांधी जी नाम परिवर्तन करने में मशहूर थे। कैथरीन हेलीमैन जो थी, उनका नाम बदल के उन्हें सरला बहन कर दिया था, ठीक है। सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हेलीमैन था। ये स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी, इनका जन्म 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। ये महात्मा गांधी की शिष्या थी। इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, तो महिलाओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ झुकाया, ठीक है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कैथरीन हेलीमैन। भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी, ठीक है, कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो ध्यान रखें, नहीं थे, जैसे मैंने चर्चा किया, नॉट ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1934 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी कांग्रेस के संगठन में सक्रिय अवश्य रहे, परंतु इनके सदस्य नहीं रहे। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने की सिफारिश की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली, ठीक है। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी कि 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है, ये समाप्त होता है। कल के क्लास में लोग असहयोग आंदोलन देखेंगे। आई थिंक इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन है देख लेता हूँ असहयोग में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है? 55 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल के क्लास में 55 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग असहयोग आंदोलन का जो टॉपिक जो है उसको आप लोग